अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाले के वीकली सेगमेंट वीकली वेदर हफ्तावार मौसमी सूरत हाल में आपका खुश आमदीद। हाँ, बात करेंगे कुछ मानसून के बारे में। तो पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के जो शुमाली इलाके थे, खसूसन पंजाब के इलाके, शुमाल मशरकी पंजाब के, जिसमें गुजरांवाला डिवीज़न, गुजरात के इलाके, सियालकोट के इलाके, इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मशरकी पोटोहार और साउथ कश्मीर के इलाके, यहाँ पे एक ज़बरदस्त स्पेल हुआ है। कुछ इलाकों में जो मूसलाधार बारिश हुई है, बारिश की मिकदार 100 मिलीमीटर से भी तजावज़ कर दी है। तो इस हफ्ते मानसून कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ बारिश होगी। और वैसे बताता चलूँ कि मानसून एक्टिव हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और इस महीने के खसूसन एंड पे एक बहुत शदीद स्पेल की तवक्को है। तो देखते हैं वो स्पेल कहाँ का असरअंदाज होता है। तो मानसून का पीक जो सीज़न है वो शुरू हो गया है, सावन का आगाज़ हो गया है, और अब बारिशें जो हैं उनमें फैलाव भी ज़्यादा होगा और उनकी जो मिकदार होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के इलाकों की। तो पंजाब में सबसे पहले बात करेंगे गुजरांवाला डिवीज़न के इलाकों की, जिसमें धान के काश के इलाके हैं, जिसमें नारोवाल के इलाके हैं, सियालकोट के इलाके हैं, वजीराबाद के इलाके हैं, समड़ियाल के इलाके हैं, पसरूर के इलाके हैं, जफरवाल के, चविंडा के, समड़ियाल के, गुजरात के, जलालपुर जटा के। इसी के साथ फिर जेलम के इलाके, जो पोटोहार मशरकी पोटोहार है, जेलम के इलाके, गुजर खान के इलाके, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, साउथ कश्मीर में डडियाल के इलाके, समहानी के इलाके, मीरपुर के इलाके, कोटली के इलाके सेंट्रल कश्मीर में। तो इन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान, एक 12 घंटों के दौरान एक ज़बरदस्त स्पेल हुआ है। और इन्हीं इलाकों में जिनका मैंने नाम जिक्र किया है, इन इलाकों में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान एक और अच्छी ज़बरदस्त बारिश होगी, जिसके बाद यहाँ पे स्पेल वीक हो जाएगा। और फिर इस जो ये पट्टी है, जो शुमाल मशरकी पंजाब की या फुट हिल्स की पट्टी, इन इलाकों में फिर इस हफ्ते के आखिर में, जुमरात से जुमे के दौरान और फिर वीकेंड पे यहाँ पे एक और स्पेल होगा। और यहाँ पे इंशाल्लाह जुलाई की जो एवरेज है रेनफॉल वो पूरी हो जाएगी। डेफिसिट चल रहा है अभी, तो यहाँ पे जुलाई की रेनफॉल का डेफिसिट पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ पोटोहार के इलाकों के बारे में। तो पोटोहार के मशरकी इलाकों की बात तो मैंने कर ली है। पोटोहार के मगरबी इलाके, जिसमें अटक के इलाके शामिल हैं, पिंडी घेब के, फतेह जंग के, साथ ही तलागंग के इलाके हैं, लावा के इलाके हैं, चकवाल के इलाके, कुछ चौसदन शाह के इलाके, चक्री के इलाके और पिंड दादन खान के इलाके। तो ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक ज़बरदस्त स्पेल होगा। मूसलाधार बारिश होगी कुछ मकामात पर, और कुछ मकामात पर शदीद बारिश भी हो सकती है। यहाँ पे बारिश की मिकदार 100 मिलीमीटर से कुछ इलाकों में तजावज़ कर सकती है। इन इलाकों में 24 से 48 घंटों में स्पेल होगा, फिर यहाँ भी एक वक्फा होगा, और इस वीकेंड के आखिर में भी यहाँ बारिश होगी। और फिर इन्हीं इलाकों में, पोटवार के इलाकों में, गुजरांवाला डिवीजन के इलाकों में, यहाँ पर इस महीने के आखिर में भी शदीद बारिशों के इम्कान बन रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें आ रही हैं अगले 7 से 8 दिनों के दौरान इन इलाकों में। अब बात करते हैं सरगोदा डिवीजन की। तो सरगोदा डिवीजन में मियांवाली की बात करते हैं, खुशाब की, जोहराबाद की, और साथ नूरपुर थल की, सरगोदा सिटी की, बलवाल की, और फिर साथ हमारे पास मंडी बहाउद्दीन के इलाके आ जाते हैं, हाफजाबाद के इलाके, जलालपुर भटिया के, पिंडी भटिया के इलाके। और ये जो बेल्ट जो सारी है, यहाँ पर भी अगले 24 से 72 घंटों के दौरान बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। कुछ इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी, खसूसन मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद के इलाकों में, मंडी बहाउद्दीन काफ़ी बारिश हुई है। हाफजाबाद के, सरगोदा के इलाकों में अच्छी बारिश होगी। यहाँ जो अमाउंट है वो 60 मिलीमीटर से तजावज़ कर सकती है। उन इलाकों में बारिशों का सिलसिला अगले एक हफ्ते में चलता रहेगा, और इन्हीं इलाकों में फिर इस महीने के आखिर में भी शदीद बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। सेंट्रल पंजाब की बात करें, फैसलाबाद डिवीजन की, फैसलाबाद की, समुंदरी की, खुणियावाला की, जड़ावाला की, टोबा टेक सिंह की, गोजरा की, इसके साथ ओकाड़ा की, साहिवाल की, पाकपतन की। तो इन इलाकों में, और लाहौर के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। खसूसन लाहौर सिटी में एक ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, और वहाँ पर बारिशों की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और इन्हीं इलाकों में फिर आने वाले हफ्ते में बारिशें जारी रहेंगी। फैसलाबाद के इलाकों में बारिशों के इम्कान कम है, खासकर फैसलाबाद के वेस्ट में, बखर के एरियाज, झंग के एरियाज, यहाँ पे बारिशें होंगी। एक दो महदूद इलाकों में बारिशें होंगी, जबकि ईस्ट के एरियाज, जो शेखुपुरा के एरियाज हैं और ननकाना साहब के, यहाँ पे बारिशों की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इन इलाकों में फिर इस महीने के आखिर में एक ज़बरदस्त स्पेल होगा। अब बात करते हैं कुछ सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब की, जिसमें लिया के इलाके हैं, मुजफ्फरगढ़ के, कोट अदू के, राजनपुर के इलाके, डेरा गाजी खान के इलाके, मुल्तान के इलाके, मेलसी के इलाके, विहाड़ी के, बूरेवाला के, गड़ा मोड़ के, जलालपुर पीरवाला के, शुजाबाद के, रहीम यार खान के, खान बेला के, खानपुर के, लियाकतपुर के, और जामपुर के, भावलपुर के, भावल नगर के, इसी साथ हारूनाबाद के, चिश्तिया के, फोटाबाज के, मिंचनाबाद के। तो ये जो सारी बेल्ट है, इन इलाकों में भी आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स होगी। अगले इस हफ्ते के दौरान प्रॉपर बारिश नहीं होगी। इन इलाकों में प्रॉपर बारिश जो है
जुलाई के इंशाल्लाह आखिर में होगी और जुलाई के आखिर में यहाँ पे शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। तो पंजाब का जिक्र कर लिया है, सारे मैंने इलाके कवर कर लिए हैं। जो इलाका कवर नहीं हो आप कमेंट्स में बताएं तो हम अगली बार वो भी कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाके हैं जिसमें मालाकंड के इलाके शामिल हैं, सवात के इलाके, दीर के इलाके, कुमराट के इलाके, इसी तरह फिर हज़ारा में बालाकोट के इलाके, नारायण कागान के इलाके और काकूल के इलाके, मानसेरा के इलाके तो शामिल ही हैं और साथ फिर एबटाबाद, हरीपुर, हज़ारा के इलाके, स्वाबी के, मर्दान के इलाके। तो इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में एक ज़बरदस्त स्पेल होगा। यहाँ पे बारिश शदीद होगी, कुछ इलाकों में नदी नालों में यहाँ तोगयानी भी आ सकती है। तो इन इलाकों के लोग जो है एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। इन इलाकों में बारिशों का सिलसिला फिर अगले 48 घंटों के बाद कम हो जाएगा और फिर इस हफ्ते के आखिर में और अगले हफ्ते के शुरू में यहाँ शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह वादी पेशावर में मैंने स्वाबी और मर्दान का जिक्र तो कर दिया। पेशावर के इलाके रह जाते हैं चार सद्दा के, बाड़ा के, साथ ही फिर वादी साथ दर आदम खेल के इलाके, कोहाट के इलाके। तो इन इलाकों में आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और ख़ास तौर पर जो कोहाट के एरियाज यहाँ तो बारिश अभी भी हुई है, करक के एरियाज में बारिश हुई है, लटम्बर के एरियाज में, तो अहमदाबाद के एरियाज में, इन इलाकों में मजीद बारिश होगी 24 से 48 घंटों के दौरान और फिर यहाँ पे स्पेल वीक हो जाएगा और अगले हफ्ते के शुरू में यहाँ पर शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बात करें अगर जनूबी इलाकों की, टांग के इलाकों की, डीए खान के इलाकों की, इसी के साथ सराय नौरम के इलाकों की, पहाड़पुर की, पनियाला की, ढकी की और तो इन इलाकों में साउथ वजीरिस्तान के साथ यहाँ पर भी अगले 24 से 72 घंटों के दौरान एक बारिश होगी। फिर यहाँ पे मौसम खुश्क हो जाएगा और इस हफ्ते के आखिर में यहाँ एक बारिश होगी और उसके बाद फिर अगले हफ्ते या इस महीने के आखिर में यहाँ पे एक शदीद बारिश का इम्कानात मौजूद है। अब बात करते हैं सिंध की। सिंध की बात करें तो सिंध में जो स्पेल है इस महीने, इस जो महीना गुजरा है जुलाई का, सिंध में वैसे अमूमन तौर पे महीना बहुत अच्छा था जुलाई का। समुद्री हवाएं चलती हैं कराची में, ठट्ठा में, बदीन में, हैदराबाद में, लेकिन इस बार सिंध का मौसम गैर मामूली तौर पे बहुत गर्म रहा है और यहाँ पे समुद्री जो विंड्स थी या सी विंड्स थी उनमें काफ़ी तातुल का शिकार थी क्योंकि जो सर्कुलेशंस बन रही थी गुजरात के साहिल पे, उसकी वजह से यहाँ पे जो समुद्री हवाएं थी उनका कटाव था और यहाँ पे शदीद गर्मी थी और यहाँ पे इस तरह का मौसम नहीं होता। लोगों की जो मेडिकल हेल्थ है वो काफ़ी इफेक्ट हुई है इससे। तो सिंध में जो एक तो गर्मी भी ज़्यादा थी और बारिशें भी कम हुई हैं, सिलसिले 4 से 5 थे। लेकिन सिंध में जो थरपारकर के रीजन्स हैं, मिट्टी के, बदीन के, ठट्ठा के, इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी। कुछ मकामात पर बारिश होगी, कुछ मकामात पर जो प्रोडक्टिविटी है वो बारिश की ज़्यादा होगी। कराची में मौसम खुश्क होगा, समुद्री हवाएं चलेंगी फिलहाल और कराची में फिलहाल बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है। इस तरह सेंट्रल सिंध की बात करें जिसमें नवाबशाह के एरियाज शामिल हैं, मोरू के, हैदराबाद के कुछ एरियाज शामिल हैं और साथ सकरन के एरियाज शामिल हैं, फिर साथ ही ईस्ट में सांगड़ के हैं और वेस्ट में दादू के एरियाज हैं। तो यहाँ पर अगले एक हफ्ते में आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन सिंध के जो भी मकामात मैंने बताए हैं, सिंध के सेंट्रल एरियाज और साउथ के एरियाज, यहाँ पर इस महीने के आखिर में एक शदीद सिलसिला आ सकता है बारिशों का सिंध में भी। इसी के साथ साथ अपर सिंध की बात करें तो जहाँ पे अभी तक बारिश नहीं हुई, कोई प्रॉपर मानसून की प्रेडिक्शन तो थी लेकिन बारिश नहीं हुई, खासकर रोहड़ी के इलाके जहाँ पे खजूर की काश्त होती है, खजूर अभी पक चुकी होती है वहाँ पे, तो रोहड़ी के एरिया, सखर के एरियाज, ओबाड़ो के, मीरपुर मथेलो के, ढेरकी के, घोटकी के, जैकबाबाद के, इन एरियाज में भी बारिश नहीं हुई। इन एरिया में अगले दिनों में भी आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी। अगले हफ्ते के शुरू में इस महीने के आखिर में यहाँ पे एक शदीद बारिशों का सिलसिला मुतवक्किल है। इसी के साथ सिंध कवर हो गया है। कुछ एरियाज अगर रह गए, लाड़काना के एरियाज रह गए हैं तो लाड़काना में भी इसी तरह इस हफ्ते के अगले हफ्ते के शुरू में और इस महीने के आखिर में शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। अब बात करते हैं बलोचिस्तान की। तो बलोचिस्तान के जो मगरबी एरियाज हैं, दलबंदीन के, रक्षान डिवीजन और केच मकरान में, वहाँ तो बारिशें नहीं हो रही, वहाँ पे मानसून जाता भी नहीं और वहाँ खुश्की रहता है। लसबेला में अच्छी बारिशें हुई हैं पिछले हफ्ते के दौरान, लसबेला में आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी इस हफ्ते के दौरान भी और वहाँ पर इस महीने के आखिर में वहाँ भी नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है, शदीद बारिशें हो सकती हैं। सिब्बी और नसीराबाद, जाफराबाद के एरिया, सोबतपुर के एरिया, जलमक्सी के एरियाज की बात करें तो वहाँ पर आने वाले दिनों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा, आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी, जबकि उन एरियाज़ में अगले हफ्ते के शुरू में अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। कोयटा में मानसून की बारिश नहीं होती लेकिन कोयटा में अभी मौसम खुश्क ही रहेगा, जबकि आने वाले इस हफ्ते के आखिर में इस महीने के आखिर में कोयटा में भी अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं जो बहुत गैर मामूली होंगी और वहाँ पे फ्लडिंग कंडीशंस भी बन सकती हैं। कोहे सुलेमान बेल्ट की बात करें, योग के एरियाज की, बारखान की, सुई की, डेरा बुगटी की, जहाँ पे 2022 में काफ़ी बारिशें हुई थी, तो इन एरियाज़ के लिए अलर्ट है कि यहाँ पर इस महीने के आखिर में भी एक ज़बरदस्त या शदीद बारिशों का
सिलसिला मतवक्के है। अब बात रहेगी कश्मीर की और गिल बल्तिस्तान की। कश्मीर की पहले बात कर लिए, कश्मीर में बारिशें जारी हैं, इसी तरह कश्मीर में अगले 7 दिनों के दौरान बारिशें जारी रहेंगी। इस महीने के आखिर में कश्मीर में एक शदीद बारिश का सिलसिला हो सकता है। गिल बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे क्लाउडी कंडीशंस हैं, हल्की फुल्की ड्रिजल वगैरह हो रही है और इसी तरह का मौसम वहाँ पे जारी रहेगा। वहाँ पे फिलहाल बारिशों के इम्कान नहीं है। तो मानसून जैसे बताया कि पीक फेज में है और इस महीने के आखिर में एक शदीद सिलसिला भी आ सकता है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम गाहे बगाए वेदर पे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। वेदर वाले को फॉलो करें और आपका बहुत शुक्रिया।